नमस्कार। आज हम लोग को बताने जा रहे हैं आप लोगों को एक शानदार डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट बेचने का एक मॉड्यूल। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है प्रोडक्ट को बेचने का एक तरीका। तो इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है? प्रोडक्ट। इस बात को समझिए कि इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोडक्ट, क्योंकि ये प्रोडक्ट को ही बेचने का एक तरीका है। प्रोडक्ट को जब बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस है और बिजनेस में इंपॉर्टेंट होता है टर्नओवर, और टर्नओवर के लिए होना चाहिए प्रोडक्ट। लेकिन 90% स्थिति आज की तारीख में यह है, जब से 1996 से यह काम स्टार्ट हुआ, 2006 तक तो बड़ा अच्छा चला 10 साल, लेकिन उसके बाद इसमें तमाम तरह के लोग एंट्री करते चले गए जिनके पास प्रोडक्ट के नाम पे पैसा, बस पैसे का खेल, बस पैसे का खेल। उससे 10,000 ले आओ, 3 लोगों से लगवा दो, उससे 10,000 ले आओ, 5 लोगों से लगवा दो, ये ऐसा कर लो, वो ऐसा कर लो, खाली पैसे का रोटेशन, खाली पैसे का रोटेशन। तो आप लोग सावधान हो जाइए कि ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। ये जो है पैसे का खेल, यहां डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में 2019 में रूल्स आए और 2021 में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके हिसाब से, चाहे वो प्लॉट का काम हो, चाहे इंश्योरेंस का काम हो, चाहे क्रिप्टो जैसा कोई काम हो, या कोई भी ट्रेडिंग का काम हो, ये सब कुछ डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आता है। पहले तो कुछ रूल्स ही नहीं था गवर्नमेंट का। आज की तारीख में भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कम रूल्स हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने हिसाब से रूल्स बनाए हैं, जिसमें कि ये क्लियर लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। और ये जितना हमने आपको बताया, कई लोग इंश्योरेंस के नाम पे भी गेम खेलते हैं, कई लोग आईटीआर भरने के नाम पे गेम खेलते हैं। आजकल क्रिप्टो और पता नहीं कौन कौन सा वो सब चल रहा है, बिटकॉइन, क्रिप्टो, पता नहीं, मुझे तो ज्यादा जानकारी भी नहीं है, फॉरेक्स ट्रेडिंग, इस तरह की बात को भी लोग कहते हैं कि कंपनियों ने उसको डायरेक्ट सेलिंग में उतार दिया है। तो ये सब इलीगल है, डायरेक्ट सेलिंग में ये सब है नहीं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये सब इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप कर रहे हैं, आपकी मर्जी है, उसमें आपका पैसा है, आप कुछ भी करो, उसमें कोई रोक टोक तो है नहीं। आप पैसे को किसी भी चीज में लगा दो, आपकी मर्जी है। लेकिन जहां तक डायरेक्ट सेलिंग की बात है, तो डायरेक्ट सेलिंग में ये लोग काम नहीं कर सकते। चाहे प्लॉट वाले हो, ये भी काम नहीं कर सकते, फॉरेक्स ट्रेडिंग वाले हो, ये भी काम नहीं कर सकते। इनको डायरेक्ट सेलिंग बोलते ही नहीं है। भले ही ये कुछ भी अपने आप को बोले कि नहीं, मैं तो डायरेक्ट सेलिंग का काम करता हूं, मैं तो डायरेक्ट सेलिंग से प्लॉट बेच रहा हूं, मैं तो डायरेक्ट सेलिंग में अपने सिस्टम को उतार दिया हूं। भले ही उनका सॉफ्टवेयर किसी तरीके का हो गया हो कि चलो टीम से पैसा आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ये लोग डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको बैन करके रखा है। मनी सर्कुलेशन के किसी भी चीज में जहां पर आपको यह जानकारी मिले कि यहां पैसे का खेल हो रहा है, वो मनी सर्कुलेशन है, वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, वो मनी सर्कुलेशन है। और इन्हीं लोगों ने इस सेक्टर को बदनाम भी करके रखा है, इन्हीं लोगों ने बदनाम करके रखा है। डायरेक्ट सेलिंग का इतना प्यारा सिस्टम है प्रोडक्ट को सेल करने का। प्रोडक्ट कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ बुरा हो सकता है, कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। हर कंपनी का अपना अपना प्रोडक्ट है। हर कंपनी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट का निर्माण करके मार्केट में, क्योंकि संतुष्ट उपभोक्ता के माध्यम से ही प्रोडक्ट बिकता है, तो हर कंपनी चाहती है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा हो, रेट उसका रिजनेबल हो। लेकिन ये जो स्कैमर्स हैं, ये जो मनी सर्कुलेशन वाले लोग हैं, ये उसी में घुस जाते हैं और बोलते हैं कि मैं भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं, और अल्टीमेटली लोगों का पैसा डूब जाता है। अब लोगों को तो पता ही नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग वो नहीं था, आप तो वहां मनी सर्कुलेशन में फंस गए थे। लेकिन लोग डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम करना शुरू कर देते हैं, प्रोडक्ट मार्केट को भी लोग बदनाम करना शुरू कर देते हैं। तो इस बात को समझना और इस बात को समझाना एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज हर सिटीजन की, कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहां अरबों खरबों का टर्नओवर हो रहा है। विदेशों में ये अमेरिका नंबर 1 पे आज की तारीख में है। चाइना जो पॉपुलेशन में नंबर 1 है, वो डायरेक्ट सेलिंग में तीसरे चौथे नंबर पे आज अपने आप को, अपना वर्चस्व स्थापित करके रखा है। और हम सब लोग कहते हैं कि वो
डेवलप्ड कंट्री है, उसके यहां पे बहुत ऐसा वैसा बहुत पैसा है। अरे तो पैसा कमाने के तरीके को वो लोग सही तरीके से काम करते हैं, और अपने यहां तो अच्छी कोई बात होती है उसी में स्कैमर्स घुस जाते हैं और लोगों को इतना भ्रमित कर देते हैं कि लोगों को यही समझ में नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है। और फिर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कोई अगर अच्छी बात बता रहा हो तो भर भर के लोग उस पर ऊट पटांग बातें बोलते हैं। तो इस बात को आप समझिए कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, और डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट किस तरीके से मार्केट में बिकता है, किस तरीके से हमारे आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अच्छे प्रोडक्ट अच्छी कंपनी का प्रचार करने का, और ये जो स्कैमर्स हैं इनसे जनता को बचाने का। और ये जनता को भी समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे कोई बंदा अगर आपके पास आ रहा है और मनी सर्कुलेशन की बात कर रहा है, 10 का 20 करने की बात कर रहा है, तो आप उससे बच के रहिए। ये आपकी भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप उस स्कैम में फंस जाते हैं कि 10 का 20 मिलेगा और उसके बाद आप दोष देते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपको मेहनत करने की बात बताता है, जो आपको प्रोडक्ट का यूज करना और प्रोडक्ट को रिकमेंड के बारे में बताता है, आप तुरंत शुरू हो जाते हैं कि मेरा वहां 2 लाख फंस गया, मेरा वहां 5 लाख फंस गया, मेरा उसने 50,000 लूट लिया। इस तरह की जो आप बातें करते हैं, ये आपको भी समझना पड़ेगा कि आप खुद गलत जगह फंस गए हैं और उसकी वजह से आप दोष दे रहे हैं उस प्यारे से सिस्टम को, उस अच्छे से सिस्टम को जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। तो मुझे उम्मीद है मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग और मनी सर्कुलेशन में अंतर समझा पाऊंगा और समझा पा रहा हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक शेयर करिए, जिससे लोगों को भी ज्यादा इस विषय में जानकारी मिले कि डायरेक्ट सेलिंग भैया बहुत प्यारा सिस्टम है, अच्छा सिस्टम है, इनकम करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। एक काम सामान्य पब्लिक बहुत अच्छी इनकम उसमें कर सकती है अगर पब्लिक समझ जाए और मनी सर्कुलेशन से अलग हटके इसको समझने का प्रयास करिए। तो आज का वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को जरूर भेजिए। नमस्कार।